So today we will discuss about consumer equilibrium in IC analysis. Before this chapter there is marginal utility analysis, in which consumer equilibrium is find out using marginal utility analysis. In this topic we will study about consumer equilibrium through IC analysis, यानी कि consumer equilibrium को identify करना IC analysis से. Now कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वी हैव स्टडीड इन लास्ट चैप्टर, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू एमयू एनालिसिस. इस चैप्टर में हम आईसी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? सो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो एज यू कैन सी हियर, ये एक इंडिफरेंस कर्व है. इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन विजिबल होते हैं, शो करता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को, दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इट शोज़. अब इन जैसे फॉर एग्जांपल ए एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर क्या मिल रहा है, 10 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 1 यूनिट ऑफ गुड Y, यानी कि एक एप्पल है और 10 ऑरेंजेस है. तो इसमें सपोज़ अगर 100 का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है, यानी कि एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस खा के अगर उसको 100 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो अगर वो बी पॉइंट पे आता है तो उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा विद द कॉम्बिनेशन लाइक 7 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स. सो आईसी एनालिसिस में आईसी जो है एक ऐसा कर्व है जिसमें जितने भी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं लाइक A, B, C, D या सो ऑन, जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे सभी में आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगा कंजप्शन करने से. क्योंकि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसलिए कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट. कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ए कॉम्बिनेशन ख़रीदे या बी ख़रीदे या सी. कहने का मतलब है कंज्यूमर को अगर आप 10 ऑरेंजेस और 1 एप्पल दोगे तब भी वो उतना ही सेटिस्फाइड होगा जितना कि दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज़ 7 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल, या फिर तीसरा जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ सी कॉम्बिनेशन जिसमें 5 ऑरेंजेस और 3 एप्पल्स हैं. सो ये हर कॉम्बिनेशन में उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए वो कोई भी कॉम्बिनेशन को लेके ज़्यादा एग्रेसिव अट्रैक्ट नहीं होगा या किसी कॉम्बिनेशन को वो कम नहीं मानेगा. उसके लिए सभी कॉम्बिनेशन क्या है, इक्वल है. क्यों? क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन से उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रहा है. सो इंडिफरेंस कर्व को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो एक ऐसी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स. So indifference curve is what? It is a diagrammatic representation of indifference set. Indifference set का diagrammatic representation है. indifference set क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ. इससे पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं किसको, indifference curve को. Indifference curve is a diagrammatic representation of indifference set of a consumer. It for different combination of two commodity offering the same level of satisfaction to the consumer. कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन, यानी कि A, B, C, D क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दो कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन है. एक कॉम्बिनेशन जो है उसमें एप्पल है और ऑरेंज है, यानी कि हर कॉम्बिनेशन में दो कमोडिटीज़ है ऑफरिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. So this is the indifference curve, which is a curve which provides same level of satisfaction to the consumer. अब मैं बात करती हूँ indifference set क्या होता है. तो indifference set का मतलब है ये एक ऐसी टेबल है जो कि बहुत सारी कॉम्बिनेशन आपको शो करेगी और हर कॉम्बिनेशन में दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे. जैसे पहला कॉम्बिनेशन है A, उसमें एक एप्पल आ गया और 10 ऑरेंजेस आ गई. दूसरा कॉम्बिनेशन है B, इसमें 2 एप्पल्स आ गए देन 7 ऑरेंजेस आ गई. हर कॉम्बिनेशन जो है उसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है
और हर कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सपोज 100 हर कॉम्बिनेशन से, ए से भी, बी से भी, सी से भी, डी से भी। तो ये जो टेबल है इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। सो इंडिफरेंस सेट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक एप्पल और 10 ऑरेंज खा के भी उतना ही अच्छा लगा जितना 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस खा के। सो इंडिफरेंस सेट का मतलब वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर इस सेट को हम ग्राफ पे शो कर दें, तो बन जाएगा इंडिफरेंस कर्व। जैसे कि हमने किया, एक एप्पल ये ले लिया, ठीक है, और 10 ऑरेंजेस यहाँ ले लिया। एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन 2 एप्पल्स 7 ऑरेंजेस, 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया है। एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ सो दैट इट वुड बी मोर विजिबल टू यू। सेकेंड कॉम्बिनेशन, थर्ड में चलते हैं 3 एंड 5। सो सी 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंजेस, ये एक और कॉम्बिनेशन आ गया। फिर है 4 एंड 4, ये हो गया 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस। सो ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट हमने प्लॉट किए हैं थ्रू दिस शेड्यूल, और इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन गया आपका इंडिफरेंस कर्व। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस